दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लाखों लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए लाखों लोगों को अपनी फसलों में दिन रात मेहनत करना पड़ती है, फिर जाकर हम पेट भर के खाते हैं। जितनी मेहनत खेतों में हम करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत हमारे पालतू जानवर हमारे साथ करते हैं। वक्त बदलता गया, हमने अनाज ज्यादा से ज्यादा उगाना शुरू कर दिया और हम पर एक ऐसा वक्त भी आया, हम आधे से ज्यादा अनाज दुनिया को बेचते थे। लेकिन हमारे मुल्क में अचानक हम फिर क्यों वापस आ रहे हैं? क्या हमारे मुल्क के लोगों को ही हम अनाज नहीं खिला पा रहे? इसकी क्या वजह है? और हमारे बड़ों के पास कौन कौन से वफादार जानवर थे जिन्होंने साथ दिया? आज की वीडियो आपकी पुरानी याददाश्त को ताज़ा कर देगी, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जानवर हो या इंसान, उनके कामों की वजह से ही उनकी पहचान होती है। गाय भैंसों को हम दूध के लिए पालते हैं, कुत्तों को हम बिला वजह नहीं बल्कि वो बहुत वफादार होते हैं इसीलिए पालते हैं। और अगर बात करें घोड़ों की, तो ये सवारी के साथ साथ खेती में भी बहुत काम करवाते हैं। इंसानों के कामों को जानवरों ने आधा कर दिया था। अब हम जदीद मशीनरी को देखते हुए चाहे इन जानवरों को खेती में इस्तेमाल ना करें, मगर ऐसा लगता है कि जानवरों की मेहनत से जो अनाज उगता था वो खत्म नहीं होता था। खैर, आज जदीद मशीनरी के होने के बावजूद हमारा अनाज पूरा ही नहीं हो पाता। आपको ये भी बताते चलें कि आजकल फसलों के कम होने की एक बड़ी वजह है, बड़ी बड़ी लोग सोसाइटियां बना रहे हैं। यानी कई एकड़ के अंदर जब बड़ी बड़ी आप सोसाइटीज बना देंगे तो वहाँ पर ज़राअत खत्म हो जाएगी। और ऐसा कई लोग कई शहरों के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिससे ज़रूरी जमीन को नुकसान पहुंच रहा है। खैर, इस पर हम अलग से एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अभी हम आपको लेकर चलते हैं इसी वीडियो की तरफ। आपने कैमल यानी ऊंट को सिर्फ भागते हुए या सवारी को लेकर इधर उधर जाते हुए देखा होगा, मगर इस ऊंट से भी कुछ साल पहले खेती का काम लिया जाता था। उस वक्त ना तो कैमरा था जिसकी वीडियोस हम अभी आपको दिखा पाते, लेकिन इंडिया के कुछ इलाकों में इस जदीद दौर में भी ऊँटों से खेती का काम लिया जा रहा है। जहाँ कोई ट्रैक्टर या कोई और मशीनरी ना पहुंच पाए, वहाँ ये ऊंट पहुंच जाता है। ऊंट एक पावरफुल हार्ड वर्कर एनिमल है। सारा दिन ये गीली मिट्टी में हल चलाए तो भी ये थकता नहीं है। दोस्तों, पुराने जमाने यानी आज से कुछ साल पहले तक आप सोच भी नहीं सकते कि किन किन जानवरों से किसान क्या क्या काम लेते थे। अगर बात करें एलिफेंट की, तो इससे काम लेना तो दूर की बात, इसको संभालना बहुत मुश्किल था। हाथी ना सिर्फ इस जमीन पर बड़ा जानवर है बल्कि ये दूसरे जानवरों से ज्यादा ताकतवर भी है। जब हाथी को गुस्सा आता है तो ये बड़े बड़ों की अकल ठिकाने लगाने में देर नहीं करता। ये वीडियो थाईलैंड की है। यहाँ इस हाथी से आप देख सकते हो धान की फसल बोने से पहले हल चलाने का काम और जमीन को गोड़ने का काम लिया जा रहा है। हालांकि इस जदीद दौर में जानवरों के काम की इतनी जरूरत नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने बड़ों की याद में और अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए न सिर्फ इन जानवरों को पालते हैं बल्कि इनसे वो काम भी लेते हैं जो इनके बड़ों ने इन जानवरों से लिए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं डोंग की। अगर आप शहर में रहते हैं तब आपको इस गधे की कोई कदर नहीं होगी। आपके लिए गधा इस दुनिया में हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ साल पहले अगर आपके घर में कोई अनाज पहुंचता था तो वो इन गधों की बदौलत ही आपके घर में पहुंचता था और आप पेट भर कर खाते थे। आज भी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ऐसे गांव, ऐसे इलाके हैं जहां पर राशन और सामान पहाड़ों पर गधों पर ही लाना मुमकिन है। उनके लिए ये गधे किसी हीरो से कम नहीं होते। आपने बैल को हल चलाते देखा होगा, यहाँ ये डोंकी हल चला रहा है। यानी सिर्फ वजन उठाने के लिए ही गधे नहीं पाले जाते बल्कि ये खेती में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। और गधे इतने सख्त जान होते हैं कि इनको थकावट नहीं होती। इस गधे का ये काम करने का टैलेंट नहीं, इस गधे से जो भी काम आप लेना चाहे ये करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हॉर्स। अब नई नस्ल घोड़ों को सिर्फ अच्छा भागने यहाँ तक जानती होगी। असल में घोड़ा एक शाही और बेहतरीन सवारी तो है। ये वजनी से वजनी काम करने और अपने मालिक को जंगों जैसी मुसीबत से भी निकालने की एबिलिटी रखता है। ये घोड़े अपने मालिकों के बहुत वफादार होते हैं। हर
दौर हर मुश्किल से मुश्किल काम में आजमाया गया, ये घोड़े अपने मालिक के वफादार ही निकले हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बैल या ट्रैक्टर नहीं जा पाते, वहाँ पर इन घोड़ों को खेती के काम में लगाया जाता है। ये घोड़े बहुत पावरफुल होते हैं, इनको इस काम से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। घोड़े बैलों से अच्छा काम करने और ज्यादा स्पीड से करने की सलाहियत रखते हैं। आपने पहले बैलों या भैंसों, सांड को हल चलाते देखा होगा। घोड़े को हल चलाते देखकर आपको झटका तो लगेगा। आपको ये घोड़े कैसे लगे, वो भी हल चलाते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, अब बात करते हैं रहीनों। जंगल में गैंडे का दबदबा और ताकत इसका कोई सानी नहीं है। जंगल में शेर से लेकर हाथी तक और हिप्पो से लेकर जंगली सांड तक सभी इस गैंडे से मार खाते हुए नजर आते हैं। जंगल में ये टॉप के शिकारी जानवरों का जब कबाड़ा करता है तो फिर गुस्से में हम इंसानों का क्या कबाड़ा नहीं करेगा, ये तो बस हम सोच सकते हैं। लेकिन इंसानों ने इस गैंडे से वो काम लिया जो कोई भी ना ले पाया। आप देख सकते हैं गैंडा चुपचाप हल खींच रहा है और काफी लोग वहाँ जमा हैं ताकि देख सकें ये कुसेल गैंडा कैसे शराफत से काम कर रहा है। गैंडे को संभालना और समझाना कोई आसान काम नहीं था, मगर इस किसान को दाद तो देना पड़ेगी जो इस ताकतवर जानवर से खेती का काम ले रहा है। आज से कई साल पहले कई लोग इस गैंडे से खेती का काम ले चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं, मगर आज की जनरेशन के लिए ये एक सरप्राइज से कम नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं डक्स। अभी तक आपने डक्स को सिर्फ अंडे देते या खाने के लिए ही लोगों को पालते हुए देखा होगा, लेकिन थाईलैंड में ये डक्स फार्मिंग के लिए भी पाली जाती हैं। आप सोच सकते हो, आप सोच रहे होंगे गधा, घोड़ा, ऊंट, गैंडा ये सब फार्मिंग के लिए कम थे कि इन बतखों को भी फार्मिंग के काम में लगा दिया गया। आपको बताते चलें ये बतखें कैसे फार्मिंग में इस्तेमाल होती हैं और किसान कैसे एक तीर से 3 शिकार करते हैं। ये देख लीजिए, थाईलैंड में चावल की फसल बोने से पहले डक फार्म के लोगों से राब्ता किया जाता है। खेतों में एक साथ जमीन के हिसाब से हजारों की तादाद में बतखों को छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर जहरीले इंसेक्ट ये बतखें खत्म कर देती हैं। एक तो इन बतखों की खुराक का बंदोबस्त हो जाता है, दूसरा फसल कीड़े मकोड़ों से बच जाती है। जहरीले कीड़े और दवाइयों का खर्चा भी बचता है जो वैसे भी मुज़र्रे सेहत होती हैं। अब आपको पता चला किसान के पास अगर दिमाग हो तो वो जानवरों से कई काम ले सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बियर। रीछ कौन नहीं जानता कितना खतरनाक और बड़े बड़े जानवरों को टक्कर देने के लिए तैयार रहता है और कई बार ये टाइगर को थप्पड़ों की बारिश करता हुआ भी नजर आता है। इस रीछ को भी फार्मिंग के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लगाना झटका, चाइना में तो बियर का मीट भी बहुत शौक से लोग खाते हैं। फार्मिंग में बियर को इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। चाइना में हेल्थ मेडिसिन बनाने के लिए बियर बॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे रीछों को कैप्टिविटी में रखा जाता है, लेकिन इस मेडिसिन के चक्कर में इन रीछों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों की जान बचाने के लिए और मेडिसिन तैयार करना और दूसरी तरफ रीछों को इतनी अजियत और इतनी तादाद में कैद करके रखना इंतहाई ज्यादा तकलीफ दे अमल है, लेकिन लोगों को बचाना भी तो जरूरी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या इतनी तादाद में रीछों को कैद करना और इनसे मेडिसिन तैयार करना ठीक है या गलत। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।